जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे नौ यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम लोग का बैच चल रहा है और हम लोग इससे पहले एक क्लास 1 कर चुके हैं और आज हमारी दूसरे क्लास है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग दशमलव वाले स्थानीय मान, अंकित मान हम लोग सीख चुके हैं। जाति मान किसे कहते हैं, अंकित मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं, वो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे का। आज आज हम लोग का लास्ट बेसिक क्लास रहेगा, फिर इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करते रहेंगे। जैसे आज हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण मतलब कि संख्याओं को हम अलग अलग क्षेत्र में बांट सकते हैं। जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो संख्याओं को अलग करेगा, तो आइए देखते हैं। तो आज देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में इसमें जब कोई संख्या बढ़ती है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्रित संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, सब मिलाकर। सम्मिश्र मतलब सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र का मतलब होगा सब संख्याओं को मिलाकर हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो इसके बाद जब सम्मिश्र संख्या में हम लोग मिला के पढ़ेंगे इसको दो भागों में तोड़ेंगे। एक होता है वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक, रियल नंबर, वास्तविक संख्या और एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। देखिए, रियल संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या जो हम जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, लाभ हानि निकालते हैं, वो हम किस पर निकालते हैं? वास्तविक संख्या पर निकालते हैं। देखिए, जैसे कोई स्केल है, आपने पढ़े होंगे छोटे पर। ये जब स्केल होता है ये जीरो से स्टार्ट होता है। इधर जीरो से दाएं साइड जाएगा तो प्लस में आएगा और बाएं साइड आएगा तो माइनस में आएगा। तो देखिए, जीरो के बाद 1 2 3 4, इधर क्या गया? प्लस आ गया। और देखिए फिर इधर है -1 -2 -3 -4, यानी कि जो जो स्केल पर नंबर लिखा जाता है, -4 को कर लीजिए, -4 -5। देखिए, जो इस स्केल पर लिखा जाता है उसे कहते हैं वास्तविक नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। मान लीजिए अगर आपको इसके पीछे निकालना है कोई नंबर, इसको मानेंगे 1 सही 1/2, यानी कि 1.5। और इधर आपको निकालना है तो हम लोग मानेंगे इसको 3.5 मानिए, तो 3 सही 1/2 माइनस में। और ये इधर जो दाएं साइड जाएगा वो प्लस में और जो बाएं साइड आएगा वो माइनस में। तो देखिए, जो हम लोग संख्या मानते हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए जो जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, वो हमारी वास्तविक संख्या होती है, यानी रियल नंबर। पढ़ने से ही लग रहा है कि रियल है, यानी कि असली में है। और देखिए, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, जो हम लोग कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसका एग्जैक्ट मान नहीं निकल पाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको अंडर रूट का -5 निकालना है, इसका मान संभव ही नहीं है कि कोई निकाल पाए। -5 का अंडर रूट का मान कभी नहीं निकलेगा। तो ये हमारा जो संभव मान नहीं निकल पाएगा वो हमारी काल्पनिक संख्या में जाती है। जैसे मान लीजिए कि माइनस, फिर अंडर रूट में -2। देखिए, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं आयोटा, जो कड़ी में -3 होता है।
आयोटा मतलब कड़ी में -3। तो देखिए इन सब का जो परफेक्ट मान नहीं निकलेगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक मतलब जो हम लोग कल्पना कर सकते हैं यानी सोच सकते हैं। और जो हमारा रियल नंबर होता है, जो हम लोग गुणा भाग जोड़ घटाना परसेंटेज यानी निकालते हैं, वो अगर हम जो इस स्केल पे जो नंबर लिखा जा सकता है वो हमारे रियल नंबर होता है। और जो इस साइड आता है वो भी हमारे माइनस में रहता है, लेकिन रियल नंबर रहता है। अब देखिए वास्तविक संख्या को अब हम लोग दो दो पार्ट में तोड़ेंगे। इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो नीचे जगह नहीं रहेगी। वास्तविक संख्या है, वास्तविक वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा है? एक डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, और एक होता है हमारा इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। जो डेसिमल नंबर होता है ये हमारा दशमलव संख्या होती है। दशमलव संख्या। और जो हमारा इंटीजर नंबर होता है वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। डेसिमल नंबर को दशमलव संख्या, इंटीजर नंबर को पूर्णांक संख्या। देखिए डेसिमल नंबर किसे हम लोग कहते हैं? देखिए एक दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद 5 अंक जाके रुक गया है, ये आगे नहीं बढ़ा। देखिए डेसिमल संख्या कितने प्रकार की होती है वो सब बता रहा हूँ। फिर एक देखिए एक होता है 0.3333, ये बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो एक हमारी वो संख्या होती है जो दशमलव के बाद वो बढ़ती रहती, चलती वो कभी रुकेगी नहीं। और एक हमारी रहती है जो मतलब कि कभी रिपीट ही नहीं कर सकती, जैसे 1.59217658, ये क्या है? हमारी दशमलव के बाद हमारी कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, ये हमारी दशमलव संख्या में आती है। और देखिए एक इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या, जैसे कि जो परफेक्ट मतलब कि नंबर हो, 2, 4, 8, 10, 50, 54, 60, ये हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या यानी कि हमारी पूर्ण संख्या है। इसका हम लोग मान निकल जाए, इसमें कोई भी दशमलव नहीं है। लेकिन दशमलव संख्या किसे कहते हैं? एक अंक के बाद देखिए दशमलव के बाद 5 है, इसके बाद कोई अंक नहीं, यानी कि ये यहीं पे रुक गया है। और देखिए 0 के बाद ये भी ऐसे ही बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसमें भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, इसमें रिपीट हो रही है। और ये दशमलव इसके बाद ये तुरंत रुक गया है, और ये तो बढ़ती जा रही है, और ये भी इसके बाद कोई रिपीट नहीं हो, यानी ये भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए दशमलव संख्या को हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। बोर्ड बहुत बड़ा नहीं तो मैं तो एक ही पर नजर निकाल के सब दिखा देता, ये मिटाना पड़ेगा। दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। देखिए दशमलव संख्या को हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इंटरमिनेटिंग डेसिमल, इंटरमिनेटिंग डेसिमल, लाइट आ गई। इंटरमिनेटिंग डेसिमल, इन नहीं होता, नॉन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हिंदी में कहते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव को, यानी शांत दशमलव। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। देखिए हमारी शांत दशमलव क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको लिख दें 2.5, ठीक है, ये हमारी शांत दशमलव में आएगी। फिर मान लीजिए कोई किसी संख्या को हम लोग 5 फिर 2 लिख दे रहे हैं,
तो देखिए ये भी हमारे साथ, यानी कि दशमलव के बाद कोई संख्या रुक जा रही है तो हमारी शांत दशमलव में आ गई। फिर मान लीजिए हम लोग लिख दे रहे हैं 2.9, तो हमारी क्या होगी, शांत दशमलव में आ गई ये संख्या। अब देखते हैं अशांत दशमलव कौन कौन से आते हैं। अशांत दशमलव भी दो पार्ट में तोड़ते हैं, यहीं पे तोड़ रहा हूँ, जगह तो कम है। चलिए, एक होता है हमारा पुनरावृत्ति, दो भाग होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, और दूसरा पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए पुनरावृत्ति मतलब बार बार वो आ रही है संख्या, वो रुक नहीं रही है। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या को मान लीजिए 0.4444, ये संख्या बढ़ती जा रही, यानी कि रुकेगी नहीं। फिर मान लीजिए किसी संख्या को 0.84, देखिए ये बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं, यानी कि ये अनंत तक रहेगी, ये भी अनंत तक रहेगा। लेकिन जो पुनरावृत्ति नहीं, जो रुक जाती है, जैसे मान लीजिए 5.4327, यानी कि किसी भी संख्या के दशमलव के बाद जो संख्या मतलब रिपीट नहीं होती, दोहराती नहीं है, वो हमारी किस में रहती है, नॉन टर्मिनेटेड दशमलव, यानी कि जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, जिसमें बार बार वो नहीं आता संख्या। 7, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 5, देखिए ये सब क्या है, दशमलव, यानी कि ये भी अनंत तक है, यानी कि इनफाइनाइट तक है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई संख्या पुनरावृत्ति हो रही है, तो मान लीजिए अगर ये आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए इस संख्या को 2.5, अगर आप दशमलव हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 10, यानी कि क्या है हमारा है, मतलब कि शांत दशमलव के अंदर आएगा, यानी कि 25/10। 2.5 को हम लोग 25/10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे 0.52 को लिखिए, तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 2 अंक है, तो लिखिए पूरा 52, फिर दशमलव के बाद कितने हैं, 1, 2, तो 2 जीरो लगे, यानी कि 100, 52/100, और ये आ गया दशमलव में 25/10। मान लीजिए किसी संख्या को ले लीजिए, हम लोग ले लिए, कोई संख्या ले रहे हैं हम लोग, मान लीजिए संख्या हमारी 0.44 रिपीट हो रही है, तो इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यानी कि डबल, देखिए ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल, तो मान लीजिए 0.84 के ऊपर 12 आ जाएगा, 0.84 के ऊपर 12 आ जाएगा, तो लिखेंगे इसको ऐसे, 84 कितने के ऊपर 12 है, 2 अंक पर, 1 और 2, तो जितने ऊपर के 12 रहेगा उतने 9 आएगा, 99, 84/99, यानी कि 0.84 को हम लोग लिख सकते हैं 84/99। फिर मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है 0.86 इन्फाइनाइट तक। अब मान लीजिए अब देखिए ये 12 पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो अब पुनरावृत्ति हो रही है तो ऊपर क्या चला जाएगा, बार चला जाएगा, तो लिखेंगे 86, कितने के ऊपर 12 है, 1, 2 के ऊपर 12, यानी कि 86/99। समझ में आ गया किसे पुनरावृत्ति करते हैं, किसे पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जो हमारी संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो हमारी पुनरावृत्ति की श्रेणी में आ गई, जो हमारी संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रही वो हमारी पुनरावृत्ति नहीं, जो हमारी संख्या पुनरावृत्ति नहीं होती वो हमारी अशांत मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव के श्रेणी में आएगी। आइए मान लीजिए कोई एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए 0.3333 दे दिया है और ये चला गया इन्फाइनाइट तक। अब मान लीजिए अब इसके ऊपर क्या आ गया, देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, तो 0.33 के ऊपर आ जाएगा बार, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 33 के अपान कितने के ऊपर 12, 1, 2, यानी 33/99, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गया, जब कोई संख्या जब सेम रहती है तो वो हमारी बार बार मतलब कि जब देखें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, तो हम लोग बस एक अंक को पकड़ेंगे। कितने अंक को, एक अंक को। देखिए ये 3 है तो 3 के ऊपर क्या चलाएगा, बार जाएगा, तो जब एक अंक के ऊपर बार है तो 1/9 आएगा। सॉरी यहाँ गलती हो गई, कितने ऊपर बार, यानी 3/9, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।
अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय देखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वो पूर्णांक होना चाहिए। P/Q ये भी पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि Q = नॉट जीरो, Q = नॉट जीरो, यानी कि Q का मान जीरो कभी नहीं हो सकता और Q के बराबर कभी जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, देखिए, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसे परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए अब हमें पहचाना कि परिमेय संख्या कौन सा और अपरिमेय, तो एक तरफ लिख देता हूँ परिमेय संख्या, और इधर लिख देता हूँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी देखिए हमारी 5 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। आप कहेंगे परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जो पूर्णांक हो, तो 5 तो पूर्णांक है, लेकिन ये बटे में कुछ नहीं। देखिए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हमेशा 1 होता है, यही बात आपको याद रखते है। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कोई भी संख्या हम लोग लिख दे रहे हैं 2/7, तो ये हमारी परिमेय संख्या, यानी कि जिसे हम P/Q के, ये P है, मान लीजिए Q, तो P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं जो हमारी पूर्णांक है। फिर हम लोग लिख सकते हैं 3.9, यानी कि दशमलव हटाएंगे तो बटे आ जाएगा 10, यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ही हमारा अंडर रूट 4 हो जाएगा, फिर 0.59 हो जाएगा के ऊपर बार, ये हमारी परिमेय संख्या के अंदर आ गई। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। 3.14 ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। देखिए 22/7 क्या है, पाई का मान है। पाई का मान देखिए एग्जैक्ट अभी तक आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया, इसलिए हमारा पाई का मान जो रहता है, देखिए पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो 22/7। और पाई का एक और मान होता है 3.14, और एक होता है 22/7। पाई का मान 22/7 या 3.14, ये हमारी आती है। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, मान लीजिए जिसका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। 5, 9, 4, 3, 8, 7, 6, 5, मान लीजिए कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। जब ये किसी को मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग दशमलव हटा के भी हम उसको बटे में नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एग्जैक्ट मान नहीं निकल पाएगा। देखिए, आप कभी भी अंडर रूट 2 का मान कभी एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। आप कभी भी अंडर रूट 3 का मान एग्जैक्ट कभी नहीं निकाल पाएंगे। आप कभी अंडर रूट 5 का मान एग्जैक्ट कभी नहीं निकाल पाएंगे। आप कभी अंडर रूट 6 का मान कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, कभी निकल ही नहीं। कैलकुलेटर भी करेंगे तो कैलकुलेटर भी परेशान हो जाएगा कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, बस यहीं तक। अगर आपको मान लीजिए कि अंडर रूट में 6/2 निकालना है, तो ये भी कभी एग्जैक्ट मान, परफेक्ट मान नहीं आएगा, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या में आएगी। अब मान लीजिए हम लोग मानते हैं 2 + अंडर रूट 3/5, तो इसका भी हम लोग कभी परफेक्ट मान नहीं निकाल पाएंगे, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या। देखिए एग्जाम में पूछता है पाई परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। देखिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान दे देगा तो वो है परिमेय संख्या। पाई का मान होता है 22/7, और परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 22/7। और देखिए परिमेय संख्या पाई का मान 2 होता है, या तो 22/7 करिए या 3.14 करिए। अगर इसको दशमलव हटाएंगे तो बटे आ जाएगा 100, यानी कि वो परफेक्ट मान निकल जाएगा। लेकिन ये जो परफेक्ट मान है, ये पाई इसका कभी नहीं, पाई का जो सिंबल है वो हमारी अपरिमेय संख्या, और उसका कभी परफेक्ट मान आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया है। तो ये आपको समझ में आएगा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं।
अब चलते हैं हम लोग इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम में पूछता है पाई क्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या। तो पाई है आपका एक अपरिमेय संख्या। अगर पाई का मान अगर 22/7 पूछ दिया वो क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो आप लोग जानते रहेंगे कि पाई परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 22/7 क्या है p/q के रूप में, यानी कि वो क्या है परिमेय संख्या है। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग देखिए पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है हमारा निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एक होता है हमारा निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर ये हमारा है पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए डॉट 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 ये इन्फिनिट, इसका कोई अनंत नहीं है। देखिए निगेटिव इंटीजर उसे कहते हैं जो हमारी -1 2 3 4 यानी डॉट 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 ये इन्फिनिट तक जाएगी, ये हमारी निगेटिव इंटीजर, ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर एक नाम से और जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर एक नाम से हम लोग और जानते हैं प्राकृतिक संख्या। और देखिए इसके बाद आपका है, देखिए आप पूछेंगे जीरो क्या है, जीरो का क्या हाल है। मान लीजिए देखिए जीरो आपका जो है जीरो एक उदासीन है। क्या है, उदासीन। जीरो क्या है, उदासीन। न वो पॉजिटिव में आएगा, ना वो निगेटिव में, वो क्या है उदासीन पूर्णांक। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को हम लोग सम संख्या में बांटेंगे और विषम संख्या में। अब हम लोग समझते हैं पूर्णांक कौन कौन से संख्या होते हैं। पूर्णांक संख्याएं दो भाग में बांटेंगे, सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। सम संख्या और एक विषम संख्या। देखिए सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से कटे, जो दो से कट जाता है, जो दो से कट जाता है संख्या, वो हमारी क्या है, सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से कट जाता है। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो दो से नहीं कटता है, जो दो से नहीं कटता है। यानी देखिए सम संख्या उसे कहते हैं, देखिए 2 4 6 8 10 12 यानी अनंत तक जाएगा ये इन्फिनिट तक, यानी कि इसका कोई मान संभव नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा। और देखिए सम संख्या विषम संख्या उसे कहते हैं 1 3 5 7 9, यानी कि जो हमारी दो से नहीं करती वो हमारी विषम संख्या, यानी कि ये भी अनंत तक जाए। आपके मन में एक सवाल आएगा कि जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो देखिए जीरो एक आपका सम संख्या कैसे है। देखिए सम संख्या 2 अंक के बाद जो आता है वो हमारी सम संख्या आती है। देखिए मान लीजिए इसके ले लीजिए, ठीक है, इसको समझाने के लिए। और ये आपका है -4, ठीक, ये आपका है -2, ये आपका -0,
ये आप माइनस के बाद अब आएगा प्लस में, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा आपका 8। तो देखिए हर 2 अंक के बाद आ रहा है तो सम संख्या, यानी कि -2 करेंगे तो आएगा सम संख्या, फिर -2 करेंगे तो आएगा सम संख्या। तो देखिए ये सम संख्या है, फिर -2 करेंगे तो आएगा सम संख्या, फिर इसमें +2 करेंगे तो आएगा सम संख्या, फिर +2 करेंगे तो आएगा सम संख्या, +2 करेंगे तो आएगा हर 2 संख्या के बाद एक हमारी सम संख्या बनती है, तो इसलिए हमारी 0 क्या है, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं, ओड नंबर। विषम संख्या को ओड नंबर, इवन संख्या को सम संख्या को इवन नंबर। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाता है, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है। 7 क्या है, आप पूछेंगे 7 क्या है, 7 2 से नहीं कटा है, नहीं वो विषम संख्या है। 15 क्या है, 2 से नहीं कटा है, वो क्या है, विषम संख्या है। 12 क्या है, 2 से कटे, 2 छक्का 12, यानी कि वो सम संख्या है। तो आप लोग ठीक है समझ गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को एक भाग में और तोड़ते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे 0 क्या है, जीरो आपका क्या है, सम संख्या। 0 सम संख्या, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम पूछ देता है 0 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, तो आपको ये 0 सम संख्या है। मैं मिटा देता हूँ। आप पढ़ेंगे हम लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब इधर पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसे पढ़ेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो देखिए अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो इन्फिनिटी तक जाएगा। और देखिए अब जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके 2 गुणनखंड हैं। जिनके दो गुणनखंड है उनको अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है वो भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड, तो देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड कौन कौन से हो सकता है, 4 हो सकता है। सर पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। देखिए गुणनखंड का मतलब क्या समझ रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये 3 है, तीन को कौन संख्या काट सकती है। एक तो मान लीजिए 1 काट सकती है, और एक मान लीजिए 3 काट सकती है। 7 में कौन संख्या काट सकती है, एक तो 1 काट सकती है, और एक 7 है। एक इकलौती ऐसी संख्या है जो पूरे संख्या को काट सकती है। तो देखिए 3 को भी 1 और 3 को काट, यानी इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं, इसके भी कितने हैं, 2 हैं। तो हमारी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब देखिए 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो क्या हमारी, और एक 8 हो गया। ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या। यानी जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है वो हमारी भाज्य संख्या है, जिनके 2 गुणनखंड है वो हमारी अभाज्य संख्या है।
आपको समझ में आएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके 2 गुणनखंड है और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम लोग देखेंगे 1 से 50 तक। 1 से एग्जाम पूछता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15। और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 10। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 100 और 10। अब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो हमारे कितना हो जाएगा? 15 और 10 25। कितनी अभाज्य संख्या है? 25। अब एग्जाम पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभी मैं आपको दिखाया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। एक जो पॉइंट है इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। फिर एक पूछ देता आपसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, जिसे इसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इसे एक नाम से और जानते हैं, इकलौती संख्या कौन सी होती है? वो भी हमारी 2 होती है। अब पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 केवल गुणनखंड हों। तो आइए करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन से बताया था आपको? 4 बताया था। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। और 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? कितनी भाज्य संख्या है? तो 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? 74। कितनी भाज्य संख्या है? 74। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 74 होगा, कैसे होगा देखिए, मैं यहाँ पर बताया था 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 25। लेकिन 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या हैं? यहाँ पर भाज्य दिया है और यहाँ पर अभाज्य दिया है। अभाज्य 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 25। और 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे कि 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है? 74। 74 इसलिए लिखा है, ना तो एक आपकी अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या होती है, तो इसमें से एक घट जाता है, तो 75 में से एक जाएगा, 74 बचेगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 74 होती है। और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? आपका 25 होती है। 50 से लेकर 100 तक आपकी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 1 से लेकर 50 तक आपकी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या, रिलेटिव प्राइम नंबर। पढ़ेंगे आपेक्षिक अभाज्य संख्या, रिलेटिव प्राइम नंबर। देखिए आपेक्षिक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं?
जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका मस 1 हो, जिनका एचसीएफ यानी मस 1 हो। आपेक्षिक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिनका मस 1 हो। जैसे देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 7, 9, 7, 9, 9, 10, फिर क्या है 12, 13। देखिए जिनका मस 1 हो, कैसे पता चलेगा? देखिए मान लीजिए छोटी संख्या से भाग दीजिए, किस में 3 में, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। अब 1 से भाग दीजिए किस में 2 में, तो 1 दूना के 2, ये कट जाएगा, तो इसका मस कितना आ गया? 1 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये हमारी क्या है? अपेक्षिक अभाज्य संख्या है। वैसे भी इसका भी मस निकाल लीजिए। 5 से भाग दीजिए किस में? 7 में, तो 5 एकम 5, 7 और 5 गया 2, फिर 5 में भाग दीजिए, 2 दूना के 4, 5 और 4 गया 1, 1 से भाग दीजिए किस में? 2 में, 1 दूना के 2, 2 में से 2 गया कट पीट, तो कौन संख्या काटी? एक संख्या काटी, तो इसका मस कितना आ गया? एचसीएफ 1 आ गया। तो अपेक्षिक अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जिनका मस 1 है। आपको निकाल के बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, एक मिनट। आइए करते हैं, वो कोई बुला रहा था। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें सअभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या सेट ऑफ टू प्राइम, को प्राइम नंबर, इसे कहते हैं को प्राइम अभाज्य होगा, को प्राइम नंबर, इसे कहते हैं सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। हिंदी में कहते हैं दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा जोड़ा होता है। ये हमारे 2 और 3 होगा क्या? दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, तो आप कहेंगे हाँ होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे 5 और 6 का जोड़ा होगा क्या? तो 5, 6 का जोड़ा नहीं है। क्यों नहीं होगा? कि अभाज्य पूछा था, तो 6 हमारी अभाज्य नहीं है, भाज्य है, इससे हमारा ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका 5 और 7, 5 और 7 का अब 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 होगा कि नहीं? तो 9 और 10 होगा कि नहीं? तो 9, 10 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या की बात है, इसमें 10 भाज्य संख्या है। 12, 13 होगा कि नहीं? 12 और 13 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारी 2 और 3 क्या है? हमारी सअभाज्य संख्या है, 2 संख्याओं का जोड़ा। 5 और 7 क्या है? 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। इसमें क्या 12 और 13 क्यों नहीं? इसमें भाज्य आ जा रहा है, क्योंकि 12 कट जाएगा, लेकिन अभाज्य उसे कहते हैं जो कटता नहीं है, मतलब कि सम संख्या से। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जोड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर, जोड़वा अभाज्य संख्या। जोड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो। ट्विंस जोड़ा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ट्विंस प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 हो। जैसे मान लीजिए 5 और 7, 9, 11, ठीक। फिर आपका आ गया 11, 13, फिर आपका होगा 17, 19, 17, 19। ये हमारे क्या है? जिनका अंतर 2, 2 अंतर, 2 अंतर, 2 अंतर,
2 अंत है। ये हमारे क्या जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर। देखिए पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिन संख्या के सभी गुणनखंडों का योग जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग वास्तविक संख्या के बराबर होता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या नंबर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं 10 हमारी पूर्ण संख्या है कि नहीं, 28 हमारी पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो देखिए 10 को कौन कौन सी संख्या मतलब विभाजित कर देगी। 1 है आपका, 2 है, 5 है, 10 है। तो देखिए 10 को उस संख्या को नहीं लेना है। तो देखिए अब इनका योग करिए, 5 2 7 1 8। ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखते हैं 28 हमारी पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो 28 से कौन कौन संख्या काट सकती है। 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 7 काट सकता है, 14 काट सकता है, 28 काट सकता है। लेकिन हम जो संख्या हम लोग निकालें वो संख्या हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इनका योग करिए, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 और 1 28। ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। देखिए जोड़ने पर 27 आ गया है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो देखिए आज हमारी बेसिक क्लास यहीं तक रहेगी। इसके बाद हम लोग कल से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते रहेंगे, और जो हमारा बेसिक छूट गया होगा उसमें हम लोग क्लियर करते रहेंगे क्वेश्चन में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आपको हमारी मेहनत कैसा लगा, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।